और हमारी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को हमने नेशनल हाईवे का चक्का जाम करने का ऐलान किया था। और सरकार ने जिस हिसाब से हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई है, उसको लेकर आज पूरे समाज में एक रोष है कि जिन लोगों को हमारे इलाके का नुमाइंदगी करते हैं और वो आज कहीं ना कहीं इस बात से पता नहीं क्यों घबराते हैं। जब समाज उनको मानता है तो वो समाज भी उनसे मांग करता है क्या तो वो सुधर जाएं, या फिर 24 में या तो इलेक्शन लड़े तो फिर अपनी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार रहे। और 18 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत खेड़कीदोला धरना स्थल पर बुलाई है और इस यात्रा में भी हजारों तादाद में लोग इकट्ठा हुए। अगर सरकार जो हमारे जो एमएलए एमपी हैं जो नहीं उठा रहे हैं इस मुद्दे को, हम उनको जवाब 2024 में देंगे। हम वोट का जवाब देंगे उनको। जिन्होंने हमारी वो नहीं उठाई हम उनको वोट नहीं देंगे। हमारा एक नारा भी है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। इनको हमारी न्याय की बात करनी चाहिए। अगर फिर भी ये नहीं करते हैं तो हम हीरवाल के इतने सक्षम हैं कि हम अपने मुकदमे अपने आप लड़ लेंगे और हीर रेजिमेंट के लिए हम अपना खून तक बहाएंगे। मैं नेतृत्व तैयार करूँगा। अगर हीर रेजिमेंट बनते रहेगी, 18 को ये सारी दुनिया देखेगी और ये सरकार देखेगी कि 18 को बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। संयुक्त हीर रेजिमेंट मोर्चा को लेकर आज नारनौल के नसीपुर में एक सभा की गई, जिसमें 18 दिसंबर खेड़कीदोला टोल पर एक जन सभा का आयोजन करने की बात कही गई है। इसमें बड़े बड़े राजनेता और सिंगर भी पहुंचे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ सदस्य और जो आम लोग पहुंचे थे उनसे जानेंगे कि क्या हीर रेजिमेंट को लेकर आगे की रणनीति है। सर, अपना नाम बता दीजिए और किस तरह से इस सारे हीर रेजिमेंट मोर्चे को देख रहे हैं। सर, मेरा नाम अरुण यादव है और हम पिछले 4 फरवरी से लगातार धरने पर खेड़कीदोला बैठे हुए हैं, जिसको लेकर हमने जगह जगह शक्ति प्रदर्शन किए और हमारी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को हमने नेशनल हाईवे का चक्का जाम करने का ऐलान किया था। और सरकार ने जिस हिसाब से हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई है, उसको लेकर आज पूरे समाज में एक रोष है। और जिसको लेकर आज नसीबपुर से एक पैदल यात्रा जो खेड़कीदोला तक जाएगी, हर जिले में जाएगी, जो तकरीबन 150-200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। और आप देखना 18 दिसंबर 200 और 18 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत खेड़कीदोला धरना स्थल पर बुलाई है और इस यात्रा में भी हजारों तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो राजनेता है, आप यादव समाज के जो नेता है, वो इस मुकदमे दर्ज हो गए उनके लोगों पर हीर रेजिमेंट की मांग उठाने को, और वो ना तो लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे, किस तरह से देखते हैं इनको? जी, ऐसा है कि अगर सरकार जो हमारे जो एमएलए एमपी हैं जो नहीं उठा रहे हैं इस मुद्दे को, हम उनको जवाब 2024 में देंगे। हम वोट का जवाब देंगे उनको। जिन्होंने हमारी वो नहीं उठाई हम उनको वोट नहीं देंगे। हमारा एक नारा भी है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। तो जो हमारे वोट वही पाएगा जिसको हमारे रेजिमेंट की हमारे समर्थन देगा, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम उसका बहिष्कार करते हैं पूर्ण रूप से। केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, मोदी के खासम खास माने जाते हैं। इधर अहीरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह है और संसदीय बोर्ड की सचिव सुधा यादव भी है। बड़े बड़े विधानसभा में भी हरियाणा से इस अहीरवाल ने ही सरकार बनाई है। तो किस तरह से देखते हैं उन लोगों को कि वो नेता जो हैं किस तरह से आज साथ है या नहीं है समाज के, और नहीं है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? संयुक्त हीर रेजिमेंट मोर्चा की एक मांग भी है कि अब की बार वोट वही पाएगा जो ये हीर रेजिमेंट बनाने की मांग करेगा। ये हमारे इलाके का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को हमारे इलाके का नुमाइंदगी करते हैं और वो आज कहीं ना कहीं इस बात से पता नहीं क्यों घबराते हैं। जब समाज उनको मानता है तो वो समाज भी उनसे मांग करता है क्या तो वो सुधर जाएं, या फिर 24 में या तो इलेक्शन लड़े तो फिर अपनी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार रहे। क्या देखते हैं किस तरह से जो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं वो और मतलब नेता जो साथ नहीं आ रहे हैं? हमारे यहाँ के हीरवाल के जितने भी नेता हैं, चाहे राव इंद्रजीत जी हैं, चाहे भूपेंद्र जी हैं, चाहे सुधा जी हैं, चाहे यहाँ एडीओ मंत्री ओम प्रकाश है, इनको हमारी न्याय की बात करनी चाहिए। अगर फिर भी ये नहीं करते हैं तो हम हीरवाल के इतने सक्षम हैं कि हम अपने मुकदमे अपने आप लड़ लेंगे और हीर रेजिमेंट के लिए हम अपना खून तक बहाएंगे। मैं नेतृत्व तैयार कर दूँ। नया नेतृत्व तैयार करेंगे, हम इनको नकार देंगे। 2024 में हमारा वोट वही पाएगा जो हीर रेजिमेंट बनवाएगा, संसद में भी मांग उठाएगा। मैं एक भूतपूर्व पार्षद हूँ, अभी पीछे चला गया हूँ। मेरा अच्छा, क्या देखते हैं जिस तरह से आप नेताओं की बात करते हैं कि नेता जो है ये विधानसभा और लोकसभा में जो मुकदमे लोगों के ऊपर होंगे, वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे या लोकसभा में उठाएंगे, और मुद्दों की कैंसिल की जो बात है वो रखेंगे? एक मौका
ये मोर्चा देना चाहेगा, जिसमें सारे आ गए, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र, सुधा और स्टेट के मिनिस्टर। एक मौका लास्ट, 18 तारीख के बाद इनका बहिष्कार शुरू हो जाएगा। अगर इस मौके पे लोकसभा और विधानसभा में उठाते हैं और समर्थन करते हैं कि जितनों पे मुकदमे वापस होने चाहिए, तो हम इनको वोट देने की सोचेंगे, नहीं तो नया नेतृत्व तैयार होगा और अहीर रेजिमेंट बनते रहेगी। 18 को ये सारी दुनिया देखेगी और ये सरकार देखेगी कि 18 को बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जी, क्या लगता है कि यदि नेताओं ने आपका समर्थन नहीं किया और मांगे जो है नहीं उठाई, तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से कैलाश मानेसर एक सूचना देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से इन नेताओं को, कि जो नेता कर रहे हैं, जनता से नेता होता है, नेता से जनता नहीं होती, तो जनता का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें और हमारा जो मांग है वो कोई गलत नहीं है। जो ओ रेजिमेंट बनी हुई है तो हमारा हक बनता है और हम इस हक को लेकर रहेंगे, हमारी ये भावना है और इसके लिए हम जन जागरण कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आपको पता है कि पिछले 13 महीने पहले भी हमने यहाँ से शुरू की थी यात्रा और आज भी इस यात्रा को बल देंगे और मजबूत बनाकर काम करेंगे। शहीद की कसम खा अच्छा, क्या लगता है कि ये राजनेता जो है राजनीतिक तक के सीमित रहते हैं या लोगों की वास्तव में जो यादव समाज के हैं उनको बड़े ओहदे पे भेज दिया जाता है? मुकदमे की जब बात आती है तो वो लोग समाज के साथ नहीं होते। पार्टी की राजनीति को आम जनता के मुद्दों से या अपने समाज के मुद्दों से किस तरह से देखते हैं? जी, ऐसा है कि अभी आपने देखा था पीछे जी, कभी राव नांगण चौधरी में हमारे राव साहब जी आए थे, तो उन्होंने हमारे समाज के लिए एक बात कहा था, कुछ चुनिंदा लोगों के बहिष्कार करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके माध्यम से, मैं सचिन बुरथड़ा, मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी से, तो मैं उन्हें एक बात चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो उन्होंने बोली है ये बहुत एक निंदा है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जो आपने कहा कि भाई हमारे जो यादव समाज के जो नेता हैं ये सब पता नहीं क्यों सब चुप्पी करके बैठे हैं, किसी को अपने स्वार्थ के लिए, कोई राव इंद्र जी जो हमारे राव साहब हैं ये, या कोई भी भूपेंद्र यादव हैं, सुधा यादव, ये सीएम पद के लिए चुप है या किस बात के लिए शांत है? जो एक यादव समाज के लिए, अपने कौम के लिए जो सामने नहीं आ रहे हैं, जिनके वंशज भी एक वीर अहीर थे हमारे राजा राव तुलाराम जी, उनके वंशज होके भी वो चुपचाप हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। उन्हीं को नमन होके जा रहे हैं आज। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने 2024 का रुख साफ कर दिया है। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का कहना है कि यदि यादव समाज के नेता अहीर रेजिमेंट बनाने में उनका साथ नहीं देते हैं तो वो उन नेताओं की खिलाफत करते नजर आएंगे।